क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब तक हम लोगों ने 9 क्वेश्चन तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 जितने भी हो जाए। ओके, देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा बेटा। हमारा क्वेश्चन, मेरे चैनल का नाम है बड़े आइंस्टीन। जो भी पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ पर मैं 9, 10 की फिजिक्स फुल कोर्स कराऊंगा। ओके, एकदम डीपली। ठीक है, तो जिसको भी पढ़ना है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम बड़े आइंस्टीन, क्लास 9, 10 की फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है। Amit buys few grams of gold at the pole at the instruction of his friend. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold bought? आपको समझ में आ रहा है? नहीं आया होगा, मुझे पता है। देखो, हमारी जो अर्थ होती है ना बेटा, हमारी जो अर्थ होती है वो एकदम से पूरी तरह से स्पेयर नहीं होती है, पूरी तरह से गोल नहीं होती है, थोड़ी सी इलिप्टिकल होती है। इलिप्टिकल समझते हो? जैसा अंडा होता है, अंडा थोड़ी सी ऐसी होती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी होती है। ठीक है, तो बेटा देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, एक अमित नाम का बंदा है, उसने सोना खरीदा कुछ, उसने थोड़ा ग्राम सोना खरीदा। वो उसने कहाँ पर खरीदा? पोल पर, पोल पर। ठीक है, देखो पहले मैं तुम्हें अर्थ का पोल इक्वेटर बता देता हूँ। देखो इधर, जो बेटा हमारी अर्थ होती है ना, वो थोड़ी सी ऐसी होती है, थोड़ी सी ऐसी। ये तो मैंने ज़्यादा बना दिया, लेकिन इतनी होती नहीं, थोड़ी होती है। मैंने ज़्यादा इसलिए बना दी ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बेटा ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है अर्थ का, ये वाला, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। और ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं पोल बेटा। क्या कहते हैं? पोल। अब देखो यहाँ से इस अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का भी कुछ डिस्टेंस होगा, और अर्थ के सेंटर से पोल तक का भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। पता होगा कि नहीं? और तुम लोग साफ साफ देख सकते हो, जो रेडियस इक्वेटर वाला है वो ज़्यादा है, और जो रेडियस पोल वाला है वो कम है ना? जो रेडियस इक्वेटर वाला है वो ज़्यादा है रेडियस पोल से। ये मतलब इक्वेटर वाला रेडियस, भी मतलब पोल वाला रेडियस। ठीक है, तो हमारी अर्थ ये है। ठीक है, अब पढ़ो क्वेश्चन। अब पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है बेटा कि अमित ने कुछ ग्राम सोना कहाँ पर ख़रीदा था? पोल पर ख़रीदा था, क्योंकि उसने दोस्त ने कहा था कि भैया पोल पर कोई ना कोई सोना खरीद ले थोड़ा बहुत। उसने वही सोना अपने दोस्त को जाकर दिया, और दोस्त का कहाँ पर था? इक्वेटर पर, यानी इक्वेटर पर जाकर दिया। तो क्वेश्चन ये है, क्या उसका दोस्त उस सोने को लेगा? मतलब क्या उस सोने के वेट से वो एग्री होगा? मतलब वो तुलवाएगा नहीं तुलवाएगा, उसे दोबारा इक्वेटर पे तुलवाएगा या नहीं तुलवाएगा, या उसने जो इक्वेटर पे जो उसने मतलब जो पोल पे तोला था सोना, उसी से मतलब सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, क्या वो सोने के वेट से एग्री होगा, ले लेगा, या कुछ बोलेगा? देखो क्वेश्चन, इस बंदे ने कहाँ पर, इसने सोना कहाँ पर खरीदा? पोल पर। ये है बेटा अमित, इसने क्या खरीदा? गोल्ड खरीदा। ठीक है, गोल्ड खरीदा। अब इसने यही गोल्ड इक्वेटर पर जाकर अपने दोस्त को दिया। ठीक है, तो क्या इसका दोस्त इसे सोना दे, मतलब क्या इसका जो फ्रेंड है वो इस सोने के वेट से एग्री करेगा नहीं करेगा? अब आप सोच रहे हो ये कैसा क्वेश्चन है, एग्री तो कर जाना चाहिए। बेटा देखो ध्यान से सुनो,
वो एग्री नहीं करेगा, वो दोबारा तुलवा लेगा इसे, वो दोबारा तुलवा लेगा। देखो हमारा यहाँ पर गोल्ड का वेट क्या आएगा बताओ, गोल्ड का वेट कितना आएगा, और यहाँ पर गोल्ड का वेट कितना आएगा। देखो हमारे पोल पर ना, हमारे पोल पर जो वेट होगा ना बेटा वो ज़्यादा होगा, जो वेट होगा ना गोल्ड का वो ज़्यादा होगा। किससे? वेट जो इक्वेटर पर होगा गोल्ड का। देखो हमारे एक्सेलरेशन, देखो मैं ये कह रहा हूँ हमारा जो वेट है ना वो यहाँ पर ज़्यादा दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर जब तोलेगा वो तो यहाँ पर कम दिखाएगा। उसी सेम टाइप के वेट को मान के चलो, अभी मान के चलो, अभी सीधे सीधे ये समझो, मान के चलो वेट जो है उसका मतलब मास जो है, गोल्ड का जो मास है वो 2 ग्राम है, ठीक है, 2 ग्राम है, मास जो है उसका 2 ग्राम है, मास तो सेम रहता है। अब मेरी बात सुनो, इस पोल पर ना गोल्ड का वेट ना ज़्यादा होगा, गोल्ड का वेट ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर 2 ग्राम की ही सोने को दोबारा जब वो तोलेगा तो यहाँ पर बेटा कम दिखाएगा, कम। 2 ग्राम के ही सोने को अगर जब वो दोबारा तोलेगा तो वो कम दिखाएगा उसे। तो उसे पता है उसे मास बढ़ाना पड़ेगा, सोने का मास बढ़ाना पड़ेगा। मास मतलब 2 ग्राम नहीं, उसे 2 ग्राम से और ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर जो हमारा गोल्ड होगा वो ज़्यादा दिखाएगा, यहाँ पर कम दिखाएगा, और कम दिखाने की वजह से ये इसका जो फ्रेंड है ना ये नहीं लेगा कि नहीं भाई मुझे दोबारा तोल के दे। भाई इसने तो इससे कह दिया था कि मैंने पोल पे तोल लिया, इसने इसे मिस कॉल लगा के या फिर वीडियो कॉल करके, कुछ भी समझ लो, इसने वीडियो कॉल करके इसे यहाँ पर तुलवा लिया था इसने, ठीक है। इसके फ्रेंड ने कहा कि भैया मुझे वीडियो कॉल कर, मतलब ये जो अमित था, अमित ने इसके पास वीडियो कॉल किया और वेइंग मशीन में दिखा दिया कि भाई देख सोना जो है मान के चलो मान के चलो 10 ग्राम का है, सोने का जो वेट है वो 10 ग्राम आया है। लेकिन जब ये यहाँ पर आएगा ना तो इसका फ्रेंड मना कर देगा, नहीं भाई दोबारा तोल, दोबारा तोल। अब ये मना क्यों कर रहा है? वो मना इसीलिए कर रहा है क्योंकि पोल पर वेट जो होता है ना वो ज़्यादा दिखाता है। 2 ग्राम के सोने को अगर तुम पोल पर तोलोगे ना तो ज़्यादा दिखाएगा, और 2 ग्राम के सोने को ही जब तुम इक्वेटर पे तोलोगे ना, मतलब उसी सोने को चेंज नहीं करना, वही उसी मास का, तो यहाँ पर कम दिखाएगा। और इसीलिए फिर इसके फ्रेंड को ना उस सोने में मतलब 10 ग्राम का सोना, मतलब यहाँ पर तो 10 ग्राम का आएगा नहीं, यहाँ पर तो 10 से कम ही आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। जब ये दोबारा 2 ग्राम के सोने को दोबारा से तोलेगा ना तो 10 नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। फिर अमित को और सोना डालना पड़ेगा वेइंग मशीन पर 10 ग्राम करने के लिए। अब ऐसा होता क्यों है? होता क्यों है ऐसा? होता इसीलिए, तो इसका फ्रेंड बेटा क्या करेगा, इसका फ्रेंड एग्री नहीं करेगा कि नहीं भाई दोबारा तोल के दे मुझे। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि इक्वेटर पर वेट कम होता है, पोल पर वेट ज़्यादा होता है। होता है क्यों है ऐसा? देखो एक्सेलरेशन की वजह से। देखो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। बताओ यही तो होता है फॉर्मूला, यही तो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। वेट क्या होती है? एक तरह की फोर्स। F बराबर mg। बताओ, तो F को मैंने वेट कह दिया, है ना। अब देखो मास तो सेम रहता है, मास तो कांस्टेंट है, चाहे कहीं भी चले जाओ तुम दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन तुम्हारा g वेरिएबल होता है। g वेरिएबल होता है यानी कि ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहता है। अब अगर g वेरी करता रहेगा तो बताओ ये जो ऑल ओवर वैल्यू है वेट की, क्या वो भी वेरिएबल नहीं होगी? तो देखो तुम एक चीज़ देख सकते हो, g का फॉर्मूला क्या होता है? g का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर। बताओ यही तो होता है, जी का फॉर्मूला यही तो होता है, जी बराबर जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर। मतलब कि
अगर रेडियस प्लैनेट का रेडियस अगर बढ़ेगा तो जी घटेगा, और अगर प्लैनेट का रेडियस घटेगा तो जी बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशन है इन दोनों में बेटा, इनवर्स रिलेशन है। ऐसे यहाँ पर देखो रेडियस कम है, यहाँ पर रेडियस कम है तो जी की वैल्यू ज़्यादा, और जी की वैल्यू ज़्यादा तो हमारा वेट भी यहाँ से ज़्यादा आएगा, यानी कि 2 ग्राम का, मान के चलो 2 ग्राम का हमारा सोना था, और जी की वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं, अभी हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं जी की वैल्यू होगी यहाँ पर 10 होगी यहाँ पर जी की वैल्यू, तो इसका वेट कितना आ जाएगा 20 ग्राम। इसका वेट कितना आ जाएगा 20 ग्राम, है ना, 20 ग्राम आया है कि नहीं, या फिर 20 न्यूटन कह लो, 20 ग्राम आ जाएगा। अच्छा वहीं जब ये यहाँ पर जाएगा ना इक्वेटर पे, तो इक्वेटर का क्या है, इक्वेटर का जो रेडियस है वो बड़ा है, लेकिन जी कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है दोनों में, है ना, इन्वर्स रिलेशन है। तो कितना रहेगा वेट यहाँ पर, कितना आएगा 2 ग्राम, तो 2 ही रहेगा, लेकिन जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी कि वहाँ पे कितनी थी, वहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 10 से थोड़ी कम होगी, 8 होगी, तो 8 2 16 ग्राम का सोना इसे यहाँ पर मिलेगा। भाई ये 2 ग्राम के ही सोने को जब ये इक्वेटर पे तोलेगा ना तो इसे 16 ग्राम का मिलेगा, 20 ग्राम का नहीं मिलेगा। इसीलिए उसका फ्रेंड इसे एग्री नहीं करेगा। एग्री वो ये कहेगा कि यहाँ पे तोल, पहले तूने मुझे वहाँ पर वीडियो कॉल करके बता दिया, वो चीज़ मैं नहीं मानना, तू यहाँ पर दोबारा तोल, और जब ये तोलेगा तो 16 ग्राम का आएगा, तो फिर इसे और मास डालना पड़ेगा इसमें, तब जाके 20 ग्राम होगा। यानी कि इसको जी को तो चेंज कर नहीं सकता है, तो इसे मास और बढ़ाना पड़ेगा। बता रहे सर, तो बेटा आया आपको समझ में। तो हमेशा क्या करो, इक्वेटर पर चीज़ें खरीदो और पोल पर जाकर बेचो, तुम्हारा फायदा होगा। इक्वेटर पर अगर तुम चीज़ों को खरीदोगे तो इक्वेटर पर तो जो वैल्यू है वो कम आती है। मान के चलो 10 किलो सोना, 10 किलो हीरे है, इक्वेटर पे तुमने 10 किलो हीरे तोल लिए, है ना, 10 किलो के हीरे को ले जाकर तुम पोल पर जाके बेचो। भाई अगर 10 किलो के हीरे को अगर तुम इक्वेटर पर ही कहीं जाकर बेचोगे तो तुम्हें 10 किलो के हीरे भी तुम्हारे चले जाएंगे और तुम्हें पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम पोल पर जाकर 10 किलो के हीरे को बेचोगे तो जब तुम वहाँ पर तोलोगे ना, 10 किलो के हीरो को तोलोगे ना, तो वहाँ पर पहले से ही ज़्यादा आ जाएगा, वहाँ पर वेट 10 किलो से ज़्यादा आएगा, तो उसमें से फिर तुम थोड़ा सा कम करोगे, उसको 10 के हिसाब से बनाओगे, और 10 किलो जिसको भी तुम बेच रहे हो उसे दे दोगे, और तुम्हारा पैसा भी आ जाएगा 10 किलो का, और तुम्हारा सोना क्या कहते हैं हीरे भी बच गए, है ना। लेकिन ऐसा उसी के साथ पॉसिबल होगा जिसे फिजिक्स की जानकारी ना हो, ठीक है। इसे ऐसे सीरियस मत लेना कि क्वार्टर पर ये कर दिया और मतलब पोल पर बेच दिया, ये तो मैं ऐसी बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही बेवकूफ़ होगा वो ले लेगा इसे, जो तुलवाएगा भी नहीं। मान के चलो तुम यहाँ इक्वेटर पर ही जाकर तुमने वीडियो कॉल कर दी, देख ले भाई वीडियो कॉल, ठीक है। अब जो बेवकूफ़ इंसान है वो पोल पर जाकर तो वो तो ले ही लेगा कि भाई वीडियो कॉल तो तूने करी थी, वो दोबारा नहीं तुलवाएगा, है ना। ऐसे होता है। तो फ्रेंड जो है उसका क्या करेगा, एग्री नहीं करेगा, क्योंकि उसको वेट जो है वो कम लगेगा, 2 ग्राम के सोने का वेट उसको कम लगेगा बेटा। बात आई समझ में। चलो ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो, क्यों वेट कम हुआ था, क्यों नहीं हुआ था। रेडियस अगर ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, अगर रेडियस कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा बेटा। इस चीज़ को याद रखो, इस चीज़ को याद रखो, इस चीज़ को यहाँ से। ओके चलो, अब लैंग्वेज लिखनी है, लैंग्वेज हम लिख देंगे क्वेश्चन में। लिखो चलो, अब इसमें लिखो, क्या लिखोगे, इस पे लिखो सिंपल सा, नो द फ्रेंड
will not agree because he know that the weight of the object या फिर weight of the body is variable at the equator and pole is variable. The weight is less at the equator than the pole due to the high radius of the high radius of the earth from center to the equator. ठीक है बेटा.